महाभारत के सभी पात्र अपने आप में बहुत अनोखे और विचित्र हैं। उन्हीं में से एक हैं महाभारत के केंद्रीय पात्र अर्जुन। अर्जुन के पिता नहीं होते तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जान नहीं बच पाती। अर्जुन के पिता को कृष्ण से भी बड़ा छलिया माना जाता है, जिन्होंने एक अबला नारी के साथ छल करके पाप को अपने सिर पर लिया था। यहाँ तक कि अर्जुन के पिता को यूरोप में भी पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं अर्जुन के रहस्यमय पिता इंद्र के बारे में। इंद्र देवताओं के राजा हैं और उन्हें वर्षा का देवता माना जाता है। वेदों में इंद्र का कई बार उल्लेख है और वो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं में से एक माने जाते हैं। उनका वाहन विशाल ऐरावत हाथी है और वो हिंदू देवताओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र धारण करते हैं। वो ऋषि कश्यप तथा माता अदिति के पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम शची है और इंद्र की अर्धांगिनी होने के कारण उन्हें इंद्राणी कहा जाता है। सोमरस इंद्र का अत्यंत प्रिय पेय है और वो उन्हें ऊर्जा देती है। भगवान इंद्र का स्वभाव बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है। उन्होंने वृत्रासुर जैसे कई असुरों को परास्त किया है। ऐसा माना जाता है कि वृत्रासुर के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने सोमरस से भरे 3 तालाबों को खाली कर दिया था। देवराज इंद्र हमेशा से ही अपने मित्रों के रक्षक, सहायक और मित्र रहे हैं। वो ऋग्वेद के पीठासीन देवता हैं और उन्हें आर्यों के भगवान के रूप में कहा जाता है। उन्हें वर्षा के देवता के रूप में पूजने का उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अंधेरे के राक्षस को हटाते हैं। इंद्रदेव की शक्तियां और गुण के अनुसार वे यूरोप में पूजे जाने वाले देवताओं जैसे ज्यूस, जुपिटर, थोर और ओडिन से मेल खाते हैं। कई प्रसिद्ध पौराणिक कहानियों से पता चलता है कि देवराज इंद्र चतुर एवं कपटी थे। उनके द्वारा पीड़ित मनुष्य को बहुत ही अधिक कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। एक कथा के अनुसार देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री बनाया था, जिसके कारण उनकी सुंदरता के प्रभाव में सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें उन्होंने प्रतियोगिता रखी कि जो कोई भी सर्वप्रथम तीनों लोकों की यात्रा पूरी करेगा वही देवी अहिल्या का पाणी ग्रहण करेगा। देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता से बहुत प्रभावित थे और अहिल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। इसके लिए इंद्र ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर चपलता से त्रिलोक की यात्रा पूरी कर ली। यात्रा पूरी कर देवराज ब्रह्मदेव के पास गए और उनको अपने प्रतियोगिता में विजयी होने की सूचना दी। इंद्र देवी अहिल्या से विवाह करने के लिए प्रस्ताव कर ही रहे थे कि तभी वहां नारद मुनि प्रकट हो गए और भगवान ब्रह्मा को सूचित किया कि ऋषि गौतम ने इंद्रदेव से पहले त्रिलोक का भ्रमण कर प्रतियोगिता जीत ली थी और वही देवी अहिल्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का विवाह हुआ। देवराज इंद्र अंतिम क्षण में देवी अहिल्या से विवाह नहीं कर सके और क्रोध में उन्होंने देवी अहिल्या के साथ छल करने का विचार किया। एक बार जब ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि बाहर स्नान करने गए, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर देवी अहिल्या के साथ छल से संबंध बना लिया। जैसे ही ऋषि गौतम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया और उन्हें पत्थर बना दिया। बाद में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने उन्हें चरण स्पर्श करके उन्हें श्राप मुक्त किया। इसके अलावा महाभारत की एक कथा के अनुसार कर्ण अपनी दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
सूर्योदय के पश्चात वो नियमित रूप से सभी को दान दिया करते थे और मांगे जाने वाली कोई भी वस्तु का दान कर दिया करते थे। महारथी कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और जन्म के समय सूर्यदेव ने कर्ण को दिव्य कवच तथा कुंडल प्रदान किया था। वो कवच अविनाशी था और उसने अपने दुश्मन के आक्रमण से कर्ण की रक्षा की। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण युद्ध में लड़ने जा रहे थे, तब देवराज इंद्र, जो कि अर्जुन के असली पिता थे, वो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास जाकर उनसे उनका कवच दान स्वरूप मांग लिया था। सूर्यदेव ने महारथी कर्ण को इस होने वाली घटना से पहले ही अवगत करा दिया था। फिर भी वो सूर्योदय के पश्चात अपनी दिनचर्या के अनुसार दान देने से नहीं हिचके। उन्होंने मांगे जाने पर अपना कवच खुशी खुशी इंद्रदेव को दे दिया था। इसी कारण अर्जुन कर्ण को युद्ध में परास्त कर पाए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्ण के हाथों अर्जुन मारे जाते और महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।